राधे राधे। बिहारी जी की जय हो, राधा रानी जी की जय हो। मेरे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, राधा रानी जी की कृपा बनी रहे। हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी जब जा रहे थे तो उस समय कलयुग में बोले थे कि हमारे कलयुग के राजा, जिसको हम बोलते हैं खाटू नरेश, खाटू नरेश, जो हमारे बिहारी जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में यदि आपके दरबार में कोई आएगा उसकी भक्ति आपको मिलेगी, हमारा आशीर्वाद उनको मिलेगा। इस कलयुग में इतना कलयुग होता जा रहा है। जब हम लोग छोटे थे उस समय भाई बहन सब लोग साथ में रहना, साथ में खेलना कूदना सालों साल चलते रहे। कलयुग देखिए, कलयुग का असर कैसे हो रहा है। अभी देखिए कलयुग में आज वही भाई जो बचपन में साथ खेलते थे, साथ उठते बैठते थे, वही भाई बहन, वही माता पिता, लेकिन जैसे जैसे कलयुग 1 साल 2 साल 3 साल बीतता जा रहा है, आप लोग भी देखिए, पूरे संसार को देखिए, इसमें जैसे चाचा के लड़के, बुआ के लड़के, अब उसमें आप देखो ना कि उसमें कैसे कलयुग का असर हो रहा है। पहले प्रेम था, आज प्रेम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? ये कलयुग की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोग को बोलता हूं, आप बिहारी जी में, राधा रानी जी में अपना समर्पण करिए। क्यों? कारण यही है, कारण ये है कि जब हम बिहारी जी के पास हम जाएंगे, बिहारी जी के पास रहेंगे, तो उसमें हमें कलयुग का असर कम होता दिखेगा। कलयुग का असर होता दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बिहारी जो राधा रानी जी की कृपा होगी। तो आज के समय में एक भाई, वही भाई जो बचपन में साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, बड़े हुए पढ़ना लिखना, एक माँ बाप के साथ रहना, वही सब चीज करते थे, आज वही भाई आपका दुश्मन बना बैठा है। कारण क्या है? किसी का कारण कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वही कलयुग का असर हो रहा है, कुछ नहीं असर। आप ये सोचो, जो भाई बचपन में साथ रहा और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, धीरे धीरे जब समय बीतता गया, बड़ा हुआ, परिवार बढ़े, सब कुछ बढ़ते चले गए, तो क्या वो प्रेम घट गया? नहीं, घटा नहीं। घटा इसलिए नहीं क्योंकि असर किसका आ रहा है? कलयुग का। आप अपने भाई को आप आज की नजर में क्या देखते हो? क्या देखते हो आप ये बता दो। वो मेरा भाई है, नाम का भाई, नाम का भाई बना है। कोई कभी कुछ, कलयुग में 10% 20% अभी हैं जो कि कलयुग का असर उनके ऊपर नहीं हो रहा, क्योंकि वो भक्ति में है। हमारे ठाकुर जी की कृपा है उनके ऊपर, हमारी राधा रानी जी की कृपा है, इसलिए उनके ऊपर असर नहीं है। और आप सब में देख लीजिए कितने असर है, क्या असर है। आस पड़ोस में ही आप देखो, आस पड़ोस में ही जाके देखो, भाई बगल में रहता है,
एक भाई बगल में रहता है, वो उसके यहां नहीं जाता, वो उसके यहां नहीं। असर किसका है? क्योंकि वो दोनों भाई बिहारी जी के चरणों में नहीं है, लाडली जी के चरणों में नहीं है, इसलिए उसका असर है। जिस भाइयों में राधा रानी और बिहारी जी की कृपा है, आप उस घर में दिखा दीजिए कलयुग का प्रवेश हो, नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी जी वहां पे हैं, तो वहां असर नहीं होगा। और जिस घर में हमारी ठाकुर जी और हमारी राधा रानी जी नहीं है, उस घर में कलयुग का असर होगा ही होगा। क्यों? आप दूर मत जाइए, कलयुग का असर अपने ही परिवार में देखिए, अपने ही परिवार में देखिए कि कलयुग का असर क्या है। पहले पिछले समय में जब गांव में आप देखिए, सब कितने लोग एक में रहते थे, कितने दूर दूर तक लोग एक लड़के को पहचानते थे, अरे वो फलाने का लड़का है, वो उनका लड़का है। आज बगल वाला ही आदमी नहीं बता सकता कि उनका फलाने का ये लड़का है, ये हमारे चुन्नू और मुन्नू ये उनके लड़के नहीं। कलयुग, दूरियां, इसलिए असर है। आप देखते जाइए, यदि आप हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी जी की कृपा नहीं रहेगी, कलयुग आपके घर में प्रवेश करेगा, करेगा और करता रहेगा। हमारे ठाकुर जी, आपको बहुत कहानियां आपने सुना होगा, बहुत चीजें आपको मालूम होंगी कि कलयुग हमारे ऊपर कैसे कैसे असर डालेगा। और अभी तो हम कलयुग के थोड़े से में प्रवेश किए, थोड़ा प्रवेश किए हैं, जब उसका शर्म आएगा तो कितना होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। कि मैं आपको साक्षात दिखाना चाहता हूं। मैं कुछ बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में ही सिर्फ देखिए, वो देखते जाइए कि आप पे कितना असर हो रहा है। मैं ये दिखाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये चीज करो, वो चीज करो, हम ये नहीं कहते। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर कलयुग का असर कितना आ रहा है। यदि आ रहा है तो उसको कम कैसे करना है, ठाकुर जी के चरणों में और राधा रानी जी के चरणों में आकर ही आपको कम करना होगा कलयुग का प्रभाव। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कलयुग का असर आप अपने ही जीवन में देखिए कि कितना असर है। मैं दूर नहीं, मैं कहीं किसी का बताता नहीं हूं, मैं आपके जीवन में बताना चाहता हूं। आप अपने जीवन में देखिए कि आपके बचपन से लेके और आज जो भी आपकी उम्र हुई, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उस सालों से शुरुआत के और अंत के समय आज जो भी आपकी एज है, जो आपकी उम्र है, उसके बीच में आप अपना प्रयोग देखिए, अपना कलयुग का असर देखिए, आप अपना सब कुछ देखिए, आपको कलयुग का असर दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप बचपन से लेके और आज के समय में वो कलयुग का असर कैसे आपके ऊपर पड़ रहा है, आप अपने जीवन में देखो, आप अपने उसमें देखिए। मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूं, आप अपने जीवन से ही कलयुग का असर देखिए। यदि पड़ रहा हो तो आप बिहारी जी और हमारे ठाकुर जी की कृपा पाइए और राधा रानी जी के चरणों में रहिए, कलयुग का असर खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के बोलता हूं कि हमारे ठाकुर जी के ऊपर आप विश्वास रखिए और राधा रानी जी के ऊपर विश्वास रखिए, आपके ऊपर कलयुग का असर नहीं होगा, ना आपके बच्चों पे आएगा, ना आपके परिवार में आने वाला है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कलयुग का असर आपके जीवन से ही कैसे आ रहा है। यदि आ रहा है उसको कम कैसे करना है और क्या करना है वो आपको सोचना है, आपको देखना है। हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, सिर्फ कृपा पाना है। तो
लोग वीडियो बनाने सब चीज, ये सब आपको नहीं करना है। मैं आपको बता रहा था कि वायरल करेंगे। अभी देखिए, कोई पॉप गाने डाल देंगे, कोई ऐसे गाने डाल देंगे, उस पे देखिए दुनिया भर का लाइक कमेंट सब चीज आता रहेगा। और हमारी राधा रानी, हमारी बिहारी जी का कुछ चीज आप डाल दो, भगवान। अब आप जा रहे हो मंदिर में, भीड़ लग रही है, आप देख लो, यहीं पे कलयुग का असर। मंदिर में जब आप देखो तो वहां भीड़ इतनी लगी है, लोग वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं। दर्शन करने के लिए 1 मिनट, 1 क्षण नहीं खड़े होने का समय है वहां पे। लेकिन आप देखो, उतना लाइक कमेंट हमारे बिहारी जी को नहीं मिल रहा है, कभी नहीं देंगे ही नहीं लोग। ये कहेंगे अरे ये है। अभी हमारे कथावाचक लोग कथा कहते हैं, तो वहां देखिए भीड़ नहीं आएगी, वहां कथा सुनने लोग नहीं आएंगे, वहां भीड़ आप देखो तो वहां नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमारे बिहारी जी, हमारी राधा रानी जी की कहानी बताई जा रही है ना, उनका कथा बताया जा रहा है ना, वहां भीड़ नहीं लगती। वहां क्योंकि सेल्फी भी नहीं हो सकती ना, वहां सेल्फी नहीं होगी, वो पिकनिक स्थान नहीं है ना, क्योंकि वहां तो 3 घंटा 4 घंटा कथा सुनना पड़ेगा, बिहारी जी की कृपा सुननी पड़ेगी, लाडली जी की कहानी सुननी पड़ेगी, उनके सारे वर्णन सुनने पड़ेंगे, क्योंकि वो पिकनिक स्थान नहीं। वहां तो हमारे महाराज लोग कथा बता रहे हैं, उनके जीवन में कथा बता रहे हैं कि क्या आपके जीवन में होने वाला। उनकी कथा कोई नहीं सुनेगा, उनको तो बुलाना पड़ता है, आप आओ मेरी कथा सुनो, ऐड लगवाते हैं कि आज हमारे प्रभु जी आ रहे हैं, कथा सुनाएंगे, कहना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। और मंदिर में, क्योंकि वो पिकनिक स्थान बन गया ना, वो वहां नहीं बोलना है, वहां भाड़ा लगा के महंगे से महंगे मोबाइल लेके जाएंगे, क्योंकि वहां बनाना है वीडियो। बिहारी जी का, राधा रानी जी का दर्शन तो करना नहीं। हमारे महाराज लोग, हमारे कथावाचक लोग जो कथा कहते हैं, उनकी कथा सुनिए, उसमें आप आइए, उसमें भीड़ लगाइए, उनका फोटो खींचिए, उनका वीडियो बनाइए। ये आपका फैलाव होता जाएगा, कलयुग का असर कम होगा। वीडियो बनाएंगे, अपना पिकनिक मनाने जाएंगे, तो इसलिए जो है कलयुग का असर होता है। कलयुग का असर कम करना है तो उनको अपने हृदय में उतारिए, अपने हृदय में उतारिए, राधा रानी जी को अपने हृदय में बसाइए। अपने हृदय में तो हैं, उनको बस देखना हमें बाकी है, देखना बाकी है, कुछ नहीं। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा, आगे भी आपको इसमें बताऊंगा कि कलयुग का असर कैसे कैसे आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है, हमारे जीवन में कैसे शुरुआत से अंत शुरुआत आता रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम आप लोग से हाथ जोड़कर मैं अपने प्रभु ठाकुर जी और लाडली जी की तरफ से यही बोलना चाहूंगा, प्लीज आप लोग हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी जी का कहीं भी आप दर्शन करने जाएं तो पिकनिक न सोच के जाएं। हमारी राधा रानी, हमारे ठाकुर जी का अपना समझ के, अपना ही समझ कर जाएं। उनको जो भी चीज अर्पण करना हो प्रेम से करिए, उनका प्रसाद लीजिए, उनका दर्शन करिए और उनकी कृपा पाइए। बस हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे। हमारे, क्योंकि सनातनियों में तो आप देख ही रहे हो कितने बदलाव आते जा रहे हैं। हम वही चाहते हैं कि हमारे सनातनी, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारे
प्रभु जी की कृपा पाइए, लाडली जी की कृपा पाइए, कलयुग को असर कम करिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं। तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकता यदि हमारे ठाकुर जी और हमारी लाडली जी पे आपको विश्वास है तो। विश्वास आप रखेंगे तो आपका कलयुग कुछ नहीं करता। राधे राधे, बिहारी जी की जय हो।